नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। जैसा कि अपना प्राणी विज्ञान का सीरीज चल रहा है और इसमें अब अपन अंतिम पड़ाव पर है। अपना स्तनधारी वर्ग बचा हुआ था, तो शुरू करते हैं स्तनधारी वर्ग। तो आते हैं सबसे पहले स्तनधारी वर्ग पर। इसमें सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इसकी पहचान क्या है, किस प्रकार से इसको पहचानेंगे। तो अपन यदि सामान्य रूप से देखें कि स्तनधारी कहते किसको है, तो उसमें कुछ एक विशेषता होती है। जैसे नंबर 1, बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। जैसे ये बाहर के कान ऐसे दिख जाए तो वो क्या समझेंगे अपन कि वो स्तनधारी है। बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। दांत जीवन में 2 बार आते हैं। त्वचा पर श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथि उपस्थित होती है और माँ बच्चे को दूध पिलाती है। इस प्रकार से इनकी सामान्य रूप से विशेषता है। आप तो यूं देख लेना कि बाह्य कर्ण ऐसे कान के पिन्ने बाह्य कर्ण मिल जाए तो समझ लेना कि वो स्तनधारी वर्ग है। जैसे पक्षी में नहीं मिलेंगे तो पक्षी को अपन स्तनधारी वर्ग नहीं कहेंगे। बाकी जैसे गाय, बकरी, बैल, भैंस, कुत्ता, गधा, इनमें क्या मिल जाएगा अपने को, बाह्य कर्ण मिल जाएगा, तो वो स्तनधारी वर्ग की श्रेणी में आते हैं। आइए अपन टॉपिक के बारे में जो किताबों में लिखा है उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्तनधारी वर्ग के प्रमुख लक्षण, सबसे पहली बात नंबर 1, यह उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। यह उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। इसका मतलब यह है कि इनका जो शरीर का तापमान है ना, ये बहुत अधिक होता है। जैसे मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, बकरी का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रकार से अलग अलग जंतुओं के तापमान अलग अलग होते हैं, लेकिन हाई होते हैं। ये उच्च तापी और नियत तापी होते हैं। नियत तापी का मतलब होता है कि इनके शरीर का तापमान फिक्स रहता है। फिक्स मतलब वातावरण के तापमान से इनका तापमान प्रभावित नहीं होता है। यदि मनुष्य का तापमान अधिक हो तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, और कम हो तो भी समस्या आती है। मनुष्य के शरीर का तापमान चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, तापमान फिक्स होना चाहिए। तो इनका जो विशेषता ये है कि इनके शरीर का तापमान उच्च तापी होते हैं और नियत तापी होते हैं। साथ ही त्वचा के ऊपर श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथि पाई जाती है। त्वचा के ऊपर श्वेत ग्रंथि और तेल ग्रंथि का मतलब यह होता है कि हमारी त्वचा से पसीना निकलता है। श्वेत मतलब पसीना होता है, तो पसीना निकलता है यानी कि श्वेत ग्रंथि पाई जाती है। और किसी की त्वचा ऑयली रहती है तो उसके चेहरे से ऑयल भी निकलता है। ऐसा ऑयल निकलता हो दिखता है, चेहरे पर शाइनिंग रहती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं तेली ग्रंथि पाई जाती है। अब इनका जो हृदय होता है वो 4 कक्षी होता है, 4 वेश में होता है। 4 वेश में कैसा होता है, देखिए ये ऊपर आलिन होता है, दायां आलिन, बायां आलिन। में ऐसा लिख देता हूं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हृदय इनका 4 भागों में बटा होता है, 4 कक्षों में बटा हुआ होता है। कक्ष बोल दो, वेश्मी बोल दो, भाग बोल दो, एक ही बात है। और इनके जीवन में दांत 2 बार आते हैं, जीवन में दांत 2 बार निकलते हैं, इसलिए इनको द्विवार दंती कहते हैं। हमने देखा होगा इस बात का, तो हमने प्रैक्टिकल भी करा होगा कि जब हम छोटे रहते हैं तो बाल्य अवस्था में हमारे दांत आते हैं। बाल्य अवस्था में दांत आने के बाद में 6-7 साल बाद में वो दांत अपने आप निकलने टूटने लग जाते हैं और फिर नए दांत आते हैं। तो ऐसे मनुष्य में भी होता है, पशु में भी होता है। जैसे बैल के भी दांत हमने गिने होंगे, कभी देखे होंगे, तो ऐसे पशु में होता है। लाइफ में दांत जीवन में 2 बार आते हैं। साथ ही मैंने बताया कि बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं, मतलब ये देखिए कान अलग से ही इनके दिख जाएंगे। तो इस प्रकार से इनमें बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं। स्तनधारी वर्गों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 उप वर्गों में बांटा गया है। देखिए, अब जो स्तनधारी है ना, इनको भी 3 उप वर्गों में बांटा गया है। 3 उप वर्ग कौन कौन से हैं, तो देखिए नंबर 1 प्रोटोथीरिया। इनकी विशेषता यह है कि ये है तो स्तनधारी, लेकिन ये अंडे देते हैं। ये स्तनधारी अंडे देने वाले होते हैं। और उदाहरण के लिए हमने लिखा है यहाँ पर एकिडना,
मोट्रिम, प्लेटिपस, ये स्तनधारी ऐसे है जो अंडे देते हैं। दूसरा है मेटाथीरिया। मेटाथीरिया स्तनधारी ऐसे होते हैं जो ना तो अंडे देते हैं ना ही विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, अर्थात यह अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। यानी मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास में है कंगारू। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है, कंगारू। अगला है यूथीरिया। यूथीरिया पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देता है। देखिए इसमें लिखा है यह सभी जंतु पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। मतलब पूर्ण विकसित मतलब बच्चों को इसके बाद में विकास करने की जरूरत नहीं रहती। हाथ, पांव, मुंह, चेहरा, आंख, नाक सब पूरी तरह से विकसित होती है, तो ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। उदाहरण देखते हैं, चूहा, खरगोश, कुत्ता, बाघ, लोमड़ी, ब्लू व्हेल। ये ब्लू व्हेल ध्यान रखना, इसका नाम ब्लू व्हेल है तो इसको आप लोग मछली मत समझ लेना, ये स्तनधारी वर्ग में आता है। इस बात पर विशेष ध्यान रखना, ब्लू व्हेल मछली नहीं है, यह स्तनधारी वर्ग है। फिर भारतीय हाथी। हाथियों में भारतीय हाथी महत्वपूर्ण रूप से स्तनधारी वर्ग में जाना जाता है, माने जाते हैं। फिर मनुष्य, चमगादड़। ये चमगादड़ के बारे में आपको फैक्ट बताऊंगा, नीचे लिखा हुआ है। डॉल्फिन। अब देखिए डॉल्फिन, देखिए फिर से अपन गलती करेंगे इसको समझने में कि ये क्या मछली है क्या? ये मछली नहीं है, डॉल्फिन मछली नहीं है। डॉल्फिन क्या है? स्तनधारी में आता है। कपी, कपी का मतलब बंदर होता है, तो बंदर भी स्तनधारी में आता है। समुद्री गाय, मतलब समुद्र में जो गाय, ये जीव है समुद्री गाय, तो ये भी काय में आएगा, स्तनधारी में आएगा। समुद्री सिंह, समुद्री सिंह को भी स्तनधारी वर्ग में रखा गया। अब आगे अपन बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए इसमें महत्वपूर्ण तथ्य में लिखा हुआ है कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है। मतलब ब्लू व्हेल क्या है? ये विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है, और इसका यदि अपन वजन देखें ना तो 30 हाथियों के बराबर एक ब्लू व्हेल होता है। 30 हाथियों के बराबर। ये समुद्र में रहता है, कहीं कहीं पर ये बैठा रहता है, तो इसके ऊपर जीव जंतु, इसके ऊपर पेड़ पौधे उगाते हैं, और ये पठार के जैसा, समुद्र में टापू के जैसा भी कभी कभी दिखाई देता है। फिर आगे बात करें तो यह अगला फैक्ट है, सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी श्रीव है। सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी श्रीव है। श्रीव, इसको स्मॉल माउस भी कहते हैं। श्रीव बोल दो या स्मॉल माउस बोल दो। हमको ये तो पता था कि सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल है, लेकिन आज हमको सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी भी मिल गया, उसका नाम है श्रीव। आगे अगली विशेषता है कि स्तनधारी एवं पक्षी वर्ग ये दोनों समतापी होते हैं। समतापी मतलब इनके शरीर का तापमान समान होता है, वातावरण के तापमान से इनका शरीर का तापमान नहीं बदलता। चमगादड़ की विशेषता देखते हैं। देखिए चमगादड़ अपने आप में अलग विशेषता लिए हुई है। अब चमगादड़ हमको लगता है कि ये पक्षी है, लेकिन चमगादड़ स्तनधारी वर्ग में आता है। देखिए चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ स्तनधारी वर्ग में आता है, और इसकी विशेषता यह है कि यह पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। पराश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। अब आपने कभी फिजिक्स पढ़ा होगा तो ध्वनियां 3 प्रकार की होती हैं। एक अवश्रव्य ध्वनि होती है, जिनको हमारा मानव कान सामान्य रूप से नहीं सुन सकता, जैसे भूकंप तरंग होती है, हृदय धड़कन होती है। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। एक होती है श्रव्य तरंग, जिनको मानव आसानी से सुन सकते हैं। इनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की होती है। और एक होती है पराश्रव्य ध्वनि। पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो इसको भी मानव नहीं सुन पाता है, लेकिन इसको चमगादड़ सुन लेती है। पराश्रव्य ध्वनि को चमगादड़ आसानी से सुन लेती है। तो ये अपना स्तनधारी वर्ग हुआ। इसमें और थोड़ी बहुत बात छुट्टी हुई है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन आपसे मेरा रिक्वेस्ट यह है, ऐसा कहते हैं कि
सहयोग से दुनिया चलती है, सहयोग से एक दूसरे का साथ देने से पूरी दुनिया में एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा मेरा सहयोग कर दें। धन्यवाद।